नालायक किस्म का आदमी हूँ, लेकिन आप अल्लाह वास्ते चलते फिरते दुरूद को यही दुरूद इब्राहिमी समझ रही है कि नहीं। और बाकी ये अस्सलामु सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व बारिक वसल्लम, जो इसको जुमे को पढ़ेगा 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 80 साल की नेकियां मिल जाएंगी। ये अल्लाह को भला कर, इसकी कोई सनद नहीं। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल तो किया है, लेकिन इसकी कुछ भी नहीं है। मुहद्दिसीन के यहाँ जो इल्म हदीस से ज़ौक़ रखते हैं, ये इब्न बशकोल कशकोल उसके ये है कि कोई कौल है, लेकिन वो भी बिल्कुल एक बेसनद है। हज़रत जी ने फ़ज़ाइल में उसको नकल किया है, इसलिए उम्मत को इस किस्म के मसाइल में न लगा दो। मौलवी साहब समझ रही है कि नहीं, इस किस्म के मसाइल में उम्मत को ये कि न लगा दो कि जो फिर ये कि 80 साल के गुनाह माफ़ हो गए 80 साल। हज़रत ने अल-मनारुल मुनीफ़ में लिखा है कि कभी हदीस ज़ईफ़ की पहचान ये भी होती है कि छोटे अमल पर अल्लाह का भला करें, बड़ा सही है कि उस पर सवाब दिखाया। जैसे कि अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे मेरे भाई, तो फिर एक नमाज पे 49 करोड़ नमाज का सवाब मिलेगा। आप इसको सही लिखें, इसकी सनद के ऊपर किताबें लिखें, तबलीग वाले आपको पैसे खूब देंगे, और दे दिया माशाल्लाह। कुछ मौलवियों ने हक़ अदा कर दिया, लेकिन हज़रत अक़दस मुफ्ती रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी खूब ख़बर ली कि ये सब कुछ झूठ है। समझे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इस किस्म के झूठ न बोला करे साथी। इसलिए ये मुस्तक़िल सिलसिला है। समझे, हमारे एक दोस्त है हज़रत अक़दस मुफ्ती शबीर अहमद का साहिबजादा है, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़ बरतानिया वाले। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने माशाल्लाह इस पर पूरी किताब लिखी है, और ऐसी किताब लिखी कि लाजवाब किस्म के इल्म हदीस से माशाल्लाह उनका शगफ़ भी है और उसका ताल्लुक़ भी है। सबसे पहले उसने इसकी ख़बर ली, समझ रही है कि नहीं, सबसे पहले उन्होंने इसकी ख़बर ली। जैसे कि शब बारात, जिस अंदाज़ पे हम लोग मनाते शब बारात, उसका जो सिलसिला होता उस पर भी पूरे हमारे कराची वाले मौलवियों ने किताबें लिखी।